शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। युग में बढ़ गया था दैत्यों का अत्याचार, होने लगी थी विजय अधर्म की, धर्म रहा था हार। सब देवताओं को थी फिर माता की याद आई, सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों ही आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप, ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था सब रूप। हाथ जोड़ वो बोले कन्याएं माता बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, माता का लगाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हम तुम्हें बतलाते हैं। माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। तीनों माता बोले राजा एक रत्ना सागर, कन्या रूप में ले लो जन्म तुम जाकर उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी राजा प्रसन्न हुआ बड़ा। यज्ञ हवन भी करता राजा और कभी करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शोक शोक में निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। शोक पिता का वैष्णवी को रस नहीं आया, क्यों करते हो वध निर्दोषों को पिता को समझाया। अगर आप नहीं दे सकते हो निर्जीव को प्राण, किस हक से फिर आप लेते हो इन जीवों की जान। बेटे के जो सुने विचार हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णो धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। वैष्णवी माता के पिता ने बंद किया शिकार, जीव जंतुओं पशुओं से वो करने लगे थे प्यार। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, हुक्म सुनाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम, है माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्ति के मार्ग पे कन्या का
समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता, मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है याद। ना चाहते हुए माता पिता आज्ञा दे जाती है, आज्ञा दे जाते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। माता पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान, सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अन्न जल उसने त्याग दिया, छोड़े सांस्कारिक काम, घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता की खोज में सागर तट आए, देख कन्या की भक्ति वो मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी सीता मेरी वो राम बताते हैं, श्री राम बताते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार, कलयुग में जब कल के रूप का लेंगे हम अवतार, फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे। इच्छा होगी पूरी कल की रूप में जब आएंगे, त्रिकुट पर्वत पर जाकर के तब तक तुम वास करो। भक्ति का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। यहाँ वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी, सकल सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं, वर दे जाते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्री राम की आज्ञा का माँ पालन है करती, वैष्णो देवी रूप में माता सबके दुख हरती। श्रद्धा भाव से जो भी आता है इसके दरबार, सारे कष्ट हरे माता खुशियाँ मिले अपार। तीनों रूप में यहाँ विराजे जग की रखवाली, माता शारदा महालक्ष्मी और संग में महाकाली। जिन भक्तों को होता वैष्णो माता पे विश्वास, नहीं टूटने देती वो बेटों की कोई आस। तभी तो दर्शन करने भक्त यहाँ लाखों आते हैं, लाखों
श्रीधर है नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन होकर भी सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी घर में ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित्य अरदास लगाते हैं, अरदास लगाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्रीधर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी जो करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा माता मुझको अपनाओ। बोला शीश झुकाकर मैंने अब मन में है ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाओ अन्न और पानी। रोज की तरह ही किया उन्होंने कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़कर कन्या से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बताने। है मेरा आदेश कि सारे गांव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन में सोचे श्रीधर कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसा सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज, कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता डर आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया, भैरवनाथ का डेरा भी था रास्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने है पाया, फूटी कोड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर सब बतलाते हैं, हाँ सच
सच बतलाते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बातें बताने लगा। बोले गोरखनाथ के देखे कौन है वो कन्या, कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे, देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए, बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, जितने जन आते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। देखा कि एक कन्या सबको भोजन रही खिला, ना कोई साधारण कन्या मन में संदेह हुआ। बोले गुरु से भैरव इसका लेना पड़े इम्तिहान, है साधारण कन्या कोई मैं नहीं सकता हूँ मान। बोले भैरव कन्या से ये भोजन नहीं है खास, पीने को हमें चाहिए मदिरा और खाने को मांस। कन्या बोली है भैरव क्या तुमको नहीं विवेक, ये है वैष्णव भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख। फिर भैरव कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। पकड़ना चाहा कन्या हो गई अंतर ध्यान, पर अपने तप पर भी था भैरव को बड़ा अभिमान। गर्भ जोन की गुफा में माता फिर जाकर कई बैठ, खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरव रहा था ऐठ। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरव को समझाया, लौट जा वापिस भैरव वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के भैरव ने उस साधु को दुत्कारा, क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरव नाम हमारा। करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं, जिद पर अड़ जाते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। उस साधु की एक बात नहीं मानी, हट करके घुस गया गुफा में वो
पिछले भाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में विराजमान थी माँ। कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं, भैरव पाते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर। काट दिया सर भैरवनाथ का गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ। किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं, फिर माफी चाहते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। करुणामयी माता ने फिर भैरव को माफ किया। भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी होंगे वो पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं, माता के दर्शन कर भैरव मंदिर भी जाते हैं। जोर जोर से माता के जयकारे लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं। वैष्णव रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है माँ का पावन धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान। 4 पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संतान। युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंश करेगा। ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा। माता के वचनों को सुनकर श्रीधर धन्य हुए। सभी इच्छाएं हो गई पूरी अति प्रसन्न हुए। तब से अब तक श्रीधर वंश ही करता माँ की पूजा। वैष्णो धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा। फौज सुरेश से लाखों सेवक शीश झुकाते हैं, सेवक शीश झुकाते हैं। वैष्णो रूप में क्यों आई माँ तुम्हें बतलाते हैं।